मीठा सोडा खिलाने का सही तरीका 99% या 90% लोग ऐसे हैं जो मीठा सोडा खिलाने का सही तरीका नहीं जानते हैं। लगभग पशुपालक हैं जिनको मीठा सोडा देने का तरीका ही नहीं पता है या देने की विधि नहीं पती है, वो विधि पता ही नहीं है। उसी की वजह से उन पशुओं में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, बट आपके पशु में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो मीठा सोडा, जो खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट हम बोलते हैं, उसका देने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से देंगे तब आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा, किस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में देखने को मिले तब आप अपने पशु में मीठा सोडा का उपयोग करना चाहिए, किस तरह की स्थिति में आपको भूल कर भी उपयोग नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पर हम एक डिटेल से वीडियो बना करके दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मीठा सोडा के बारे में डिटेल से बता करके दूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा क्या होता है? एक रूमन बफर होता है। कहने का मतलब है कि रूमन बफर होता है इंस्टेंट। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो उस तरह की स्थिति में मीठा सोडा आपके पशु के लिए एक रामबाण है। यदि आप सही तरीके से दे रहे हैं तो आपके पशु को, मरते पशु को भी बचा सकता है। यदि आप इसी मीठा सोडा को यदि आप गलत तरीके से दे दिया तो जो स्वस्थ पशु है उसको आप मार भी सकते हैं। कहने का मतलब है उसे मर भी सकता है। तो इस तरह की स्थिति में आपको किस तरह की स्थिति देखने को मिले तो आप दे सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसके बेनिफिट और किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मीठा सोडा का उपयोग करके आप अपने पशु की भूख बढ़ा सकते हैं। यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, सुस्त है या दाना चारा कम खाता है तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में तुरंत, कहने का मतलब है कि एक्यूट स्टेज में आपके पशु में जैसे पेट में अफारा बना, गैस बना, पेट बंद की शिकायत है, पशु ने खाना छोड़ दिया है या अदर कोई पेट की जो बीमारी यदि आपके पशु में देखने को मिलती है, उस स्थिति में मीठा सोडा का उपयोग पशु में करवाया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि आपका पशु अनाज की मात्रा ज़्यादा खा जाए, यदि आप अनाज भूल वंश में ज़्यादा दे देते हैं या अनाज की मात्रा उन्हें ज़्यादा दे देते हैं, कोई बांट है, दाना है या दूध के लालच में आप ज़्यादा दे देते हैं या आपका पशु खुल करके खा जाता है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को क्या होता है कि उस स्थिति में जैसे पेट के अंदर अनाज आता है या उसकी जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बॉडी में ज़्यादा जाती है तो उसकी स्थिति की वजह से आपके पशु में रुमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है। तो रुमन की पीएच डाउन हो जाती है खाने की वजह से। तो रुमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए, रुमन की पीएच को बढ़ाने के लिए मीठा सोडा का उपयोग पशु में करवाया जाता है। तो पशु जब भी अनाज दाना यदि खा जाए और आपके पशु में मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाए या पेट में पानी सा भर जाए, उस स्थिति में आप उन पशुओं को मीठा सोडा है वह दे देना चाहिए। और उस स्थिति में जिस प्रकार से जो बड़ी गाय भैंस हैं उनमें आप 200 ग्राम से लेकर के और 400 ग्राम तक भी एक साथ मीठा सोडा उन पशुओं को दिया जाता है, पशु को जल्दी रिकवरी लेने के लिए, वह मेडिसिन के तौर पर। उसी तरह से छोटे जो भेड़ बकरी हैं उनमें भी आप 20 से 50 ग्राम इंस्टेंट इस तरह की स्थिति में उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आपको लिया जा सकता है। कभी भी आपके पशु में जैसे एसिडोसिस हो गया, रूमन की पीएच कम हो गई, वहाँ पर आप मीठा सोडा का उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उसमें दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, फैट की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो दूध व फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए आप उन पशुओं को अनाज ज़्यादा देते हैं। तो उस स्थिति में आपके पशुओं में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो तो वहाँ पर उन पशुओं को 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप उन पशुओं को देना है। और भी तरीका मैं बताऊंगा देने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से देना है, लेकिन आप इसके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कई बार यदि मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, इस तरह की स्थिति यदि पशु में देखने को मिले तो वहाँ पर भी मीठा सोडा का उपयोग पशु में करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि मीठा सोडा का उपयोग मेटाबॉलिक डिजीज है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, दूध फैट है, साथ साथ में पशु को थनैला रोग से बचाना है। इसी तरह से यदि आपके पशु में बॉडी में एसिडोसिस हो गया है, एसिड बनना प्रारंभ हो गया है, वहाँ पर आप मीठा सोडा का उपयोग पशु में करवाया जाता है, तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब
कौन से पशुओं को किस तरह की स्थिति में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जब यदि आपका पशु कई दिनों से यदि बीमार है, लंबे समय यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, कई दिनों से यदि आपका पशु में पेट बंद की शिकायत है, अफारा है, पेट बंद है, कई दिनों से चल रहा है, 5-10 दिन हो गए, वहाँ पर आप मीठा सोडा का उपयोग न करें। कई दिनों से बीमार है, उन पशु को कभी भी भूल करके मीठा सोडा पशु को न दें। इस बात का आपको ध्यान में रखें। रही बात आपका पशु जैसे ब्याने वाला है, 10-15 दिन बच्चे हैं ब्याने में, उस स्थिति में आप उन्हें अडर का विकास करने में और लेवटी का विकास करने में मल्टीविटामिन अदर पाउडर दे रहे हैं, तो उनके साथ भी आप मीठा सोडा का उपयोग पशु में नहीं कराना चाहिए, अन्यथा आपके पशु में नुकसान करता है। और मीठा सोडा कौन सा देना चाहिए? मीठा सोडा देना चाहिए मेडिकेटेड मीठा सोडा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह का मीठा सोडा आप अपने पशु में उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। आप किस तरीके से दें? देखो, मीठा सोडा को यदि आपको देना है तो आप जो भी सूखा चारा होता है, यानी सूखा चारा है, यदि आपका पशु खा रहा है तो उस स्थिति में सूखा चारे के साथ मिक्स करके आप उन पशु को दे सकते हैं। और पर डे यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो बड़े पशु को 20 ग्राम से ज़्यादा पर डे आप मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। यदि वैसे यदि आप दे रहे हैं 5 से 10 दिन दे रहे हैं तो 50 ग्राम पर डे 5-10 दिन आप लगातार दे सकते हैं। और रही बात जो डेयरी फार्म वाले हैं, वो आप अपने पशु को सप्ताह में 2 या 3 बार आप मीठा सोडा 20-20 ग्राम आपको ज़रूर देते रहना चाहिए, ताकि आपके पशु में इस तरह की दिखते हैं वो आपके पशु में देखने को नहीं मिले। तो सप्ताह में 2 से 3 बार दें। पशु बीमार है तो उस स्थिति में आपको वेटरनरियन की सलाह के अनुसार ही आप मीठा सोडा का उपयोग करें। बीमार पशु को आप मीठा सोडा भूल कर भी न दें, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वह यदि आपका वेटरनरियन बताए, उसका जिस प्रकार से रूमन की पीएच नाप ली, डायग्नोसिस कर लिया, उस स्थिति में दे सकते हैं। रही बात देने का वो सही तरीका क्या है, जब यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो ये रूमन बफर होता है, तो जो भी बाट दाना दे रहे हैं उसके साथ आप तुरंत मिलाएं, भिगो करके ना रखें। कभी भी मीठा सोडा को आप भिगो करके ना रखें, किसी खल चूरी के साथ आप मिक्स करके न रखें, अन्यथा आपके पशु में कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। जब भी यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं उसी समय आप मिलाएं तुरंत, और तुरंत आप अपने पशु को खिला दें। इसी तरह से मीठा सोडा यदि आपका पशु कुछ नहीं खा रहा है तो पानी के साथ घोल करके, यानी आप जिस प्रकार से पानी के साथ घोला और तुरंत आप अपने पशु को पिला दें। वह भी आपको ज़्यादा समय तक नहीं रखना है। पानी के साथ दे रहे हैं तो तुरंत घोल करके दे सकते हैं, सूखे अनाज में आप मिक्स करके दे सकते हैं तुरंत, और जो भी बाढ़ दाना दे रहे हैं, खलचूरी दे रहे हैं, उनके साथ मिक्स करके भी मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है। तो देने का यही तरीका है। इस तरीके से देंगे तो आपके पशु में अमेजिंग बेनिफिट मिलेंगे। यदि आपने भिगो करके रख लिया, किसी अनाज दाना में रख दिया, कई दिनों से पड़ा हुआ है, या मीठा सोडा जिस प्रकार से बाहर रख दिया है तो वहाँ पर हवा के संपर्क में ज़्यादा रख दिया है, तो उस स्थिति में भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी रमून बफर है वह आप एक्यूट स्टेज में ही रिजल्ट आपके पशु में देता है। और जैसे यदि आपके पशु में रूमन की पीएच बढ़ी हुई है कई दिनों से, जिस प्रकार से एल्कोलोसिस है, इस तरह की स्थिति है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। अन्यथा यदि रूमन की पीएच जिस प्रकार से यदि आपके पशु में बढ़ी हुई है, वहाँ पर आप मीठा सोडा दे देंगे तो आपके पशु में नुकसान हो सकता है, पशु को जानलेवा साबित भी हो सकता है। तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप अपने पशु को मीठा सोडा दे सकते हैं। डोज भी मैंने आपको बताई है, तरीका भी आपको मैंने बताया है। अकेला मीठा सोडा से कभी भी आप अपने पशु की दूध, फैट, वजन नहीं बढ़ा सकते, उनके साथ अनाज की मात्रा आपको देनी पड़ती है, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से दें, अमेजिंग बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज में। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।